नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी इस देश की जनता के बारे में कभी कुछ सोचते हैं? जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, इतना यकीन करके भेजा, क्या वो उसके यकीन पर सही साबित हुए हैं? और क्या सिर्फ मंदिर बनाने, धर्म के नाम पे तमाम नफरत फैलाने और इन्हीं सारे कामों के लिए क्या चुना गया था? तो आप जवाब देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप 2014 का घोषणा पत्र देख लें, जिसे संकल्प पत्र इन्होंने कहा था, तो आप बताइए क्या उसको पूरा किया है? और क्या राहुल गांधी उनका नैरेटिव तोड़ देते हैं, उनकी सारे जितने झूठ हैं उनका पर्दाफाश कर देते हैं, इसलिए राहुल गांधी उनके इस देश में सबसे बड़े दुश्मन है या दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन? और क्या राहुल गांधी ने अब इस देश के लोगों की नब्ज पकड़ ली है? और क्या, जब नरेंद्र मोदी को डर सता रहा है तो उन्होंने इस देश के गोदी मीडिया से राहुल गांधी का पूरी तरह बायकॉट करने का आदेश दे दिया है। कमोबेश आज इन्हीं सारी बातों पे आपसे जिक्र करूंगा। सबसे पहले शुरू करता हूं, नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया बड़े जोर शोर से चिल्ला रहा है कि भारत मानव विकास के इंडेक्स में, जो विश्व का मानव विकास इंडेक्स है, उसमें बहुत शानदार हो गया है। मैंने भी कहा अच्छा देखें क्या हो गया। और उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। क्या कि इस देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ गई है। बहुत अच्छा। फिर लोगों की औसत उम्र बढ़ गई है। बहुत अच्छा। फिर उन्होंने कहा लिंगानुपात जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। गुड। जब हम इस सब की समीक्षा करते हैं तो हमने देखा कि ह्यूमन इंडेक्स में कहां पहुंचा है भारत और कैसे पहुंचा है, दोनों चीजें। तो हमने स्टैटिस्टिक्स से, जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विस से जुड़े हुए कुछ अपने मित्र ऑफिसर से पूछा तो पता चला कि आधे आंकड़े पर सारा चीज तैयार है और उसी का ही संयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट भेजी गई। तब हम कहां पर खड़े हैं? 193 देशों में 134 नंबर पे खड़े। यानी इतनी शर्मनाक स्थिति में तब खड़े हैं जब हमने आंकड़ों की बाजीगरी करी। और यह आप किसी से भी पता कर लीजिएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करती है। जैसे उसने इस देश में बिल्कुल गरीबी खत्म कर दी है। हालांकि 81 करोड़ लोगों को वो मुफ्त अनाज देने का दावा करती है, वो तमाम किसानों से लेकर सबको सब्सिडी देने का दावा करती है, वो दावा करती है कि मनरेगा और सबको बड़ा कुछ दे रही है। जब इतने झूठे आंकड़े, उसके बाद यह कहा जाता है कि इसका मतलब तो गरीबी फिर नहीं है, कुछ नहीं, भुखमरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, तो फिर आप ये 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? सवाल आता है। लेकिन आज ये सवाल है क्योंकि इस देश का चुनाव सिर पे, चुनाव आयुक्तों की आनन फानन में जिस तरह नियुक्त की जाती है और जिस तरह से पूरा ड्रामा किया जाता है वो अपने आप सामने है। तो जब वो कहते हैं 134 पे आ गया है, तो 134 यानी इतना घट गया, बुरी स्थिति में आ गया। यही भारत 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और मनमोहन सिंह सरकार ने संभाला था, तभी की बात कर लेता हूं। तब 131 नंबर पे था, 131, अब 134 पे। यानी 2002 से भी बुरी हालत में 20 साल बाद आप अच्छा होने की बजाय 3 पायदान नीचे चले गए। और कहते हैं, गोदी मीडिया उनका प्रशंसा करता है कि सब बढ़ गया। आप सब लोग साथ में हैं, आप बताइए क्या आपकी आमदनी बढ़ गई है? आपने बड़ा भारी कमा लिया है, आपका काम व्यवसाय सब कुछ चल गया है? और क्या जो महंगाई दर है उसके औसत में आपकी आमदनी उतनी है कि बचत हो रहा है?
खुद भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि घरेलू बचत घट गई, सामान्य बचत घट गई, उसके अलावा लोगों की आमदनी का जो पूरा वो जरिया है वो सारा घट गया, तमाम उद्योग घट गए, तमाम बेरोजगार हो गए और तमाम मनरेगा मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं। मनरेगा में जो रोजगार दिया जा रहा है वो 21% पे आ गया। यह हालत है, यह हालत है कि 81 करोड़ को तो आप खिला ही रहे हैं 5 किलो। इसके बाद में किसकी आमदनी बढ़ गई कि ये हो गया। तो जो राहुल गांधी कहते हैं कि आमदनी असलियत में अदानी अंबानी जैसे नरेंद्र मोदी के चहेते चंद पूंजीपतियों की बढ़ गई। जो वो लोग हैं उन 1% लोगों के पास में इस देश की सारी आमदनी पहुंच गई। और चूंकि औसत आय में सबका जुड़ा होता है इसलिए 134 पे, नहीं तो शायद 193 देशों में कहीं 193 में न पहुंच जाते। इस तरह की हालत है। आप जाइए देखिए जाके तमाम इलाकों, तब आपको समझ में आएगा कि कितना झूठ परोसा जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार कहती है जब हम इतना अच्छा कर रहे हैं, ह्यूमन इंडेक्स में बढ़ रहे हैं, सब जगह बढ़ रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगा। तब आता है कि साहब जब ये बढ़ रहे हैं तो भारत की 5 भारत सरकार जो है कि जो बैंकें हैं वो हमारी आपके पैसे से बनी बैंकें, और उनमें से 5 बैंकें और बेचे जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। नाम बता देता हूं, पंजाब एंड सिंध बैंक, उसमें हिस्सेदारी जो है बेची जा रही है। चेन्नई के इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेची जा रही है। यूको बैंक में बेची जा रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बेची जा रही है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बेची जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये बैंकें बेचने की का बेच के खाने की कगार पे हैं और बताते हैं तो कि साहब आमदनी बढ़ गई। तो यह तो नरेंद्र मोदी का गणित। दूसरा, बैंकों में जो घोटाला हुआ, एक ही घोटाले का जिक्र कर लेता हूं। शिपयार्ड जो एबीजी शिपयार्ड घोटाला है बैंक का, उस घोटाले में ही अकेले 22,500 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ इस देश की 7 बैंकों से। नरेंद्र मोदी सरकार में ही हुआ है साहब, कहीं और नहीं हुआ है। जितने बैंक का पैसा चोरी करके भागे हैं वो सब नरेंद्र मोदी सरकार में भागे हैं, उसके पहले तो कोई नहीं भागा था। वो देते रहते थे, कर्ज लेते थे और अदा करते थे। मोदी सरकार में वो लेके भाग गए और लंदन में बैठ के या कहीं और बैठ के ऐश कर रहे हैं। काला धन बढ़ गया, स्विस बैंकों में धन बढ़ गया भारत का। यह हालत है। तो किसका है पैसा, क्या है? तो जब घोटाले पे घोटाले आ रहे हैं सामने, और उन्हीं घोटालों में यह भी आ रहा है कि 400 ऐसी कंपनियां हैं जहां पर किस तरीके से डराकर धमकाकर और सब तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनमें से पैसा लिया है। इसके अलावा तमाम सेल कंपनियों के जरिए और तमाम दूसरी तरीके से इस देश का 400 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने रैंसम के तौर पे लिया, जिसे कहते हैं हफ्ता वसूली, प्रोटेक्शन मनी, धंधा मनी, वो लिया है। इसके बाद ये बोलते हैं, इसीलिए राहुल गांधी से डर लगता है। क्यों? राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी किसान के न्याय की बात करते हैं, और जब किसान के न्याय की बात करते हैं, किसान रामलीला मैदान में आ रहा होता है अपनी रैली करने के लिए, तो साहब अनुमति तो दे देते हैं, लेकिन रामलीला मैदान में सीवर का पानी छोड़ देते हैं, जिससे किसान परेशान हो जाए और वो ना कर सके। यह मोदी सरकार की नीति। तो राहुल गांधी ने किसानों के लिए 5 न्याय की बात की, सिर्फ एमएसपी की बात नहीं की, 5 न्याय की बात। जैसे उनको जीएसटी नहीं पड़ेगी उनके किसी भी उसमें, उनको कर्ज माफी के लिए आयोग बनेगा, वो आयोग उनको न्याय देगा, और इसके साथ साथ बाकी और चीजें हैं। एमएसपी है ही है, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक कैसे बढ़ाया जाए उसको लेके है, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग ने जो 201 सिफारिशें दी थी उनमें 175 कांग्रेस लागू करके गई थी अपने समय में, और उसके बाद जो लागू करना था, जिनका जिम्मा था, वो आप जान ही रहे हैं क्या कर रहे हैं।
वो तो किसानों के दुश्मन है, क्योंकि उन्हें अडानी अंबानी जैसे इन 1% लोगों को सब कुछ देना है, जिनकी आमदनी दिन दूना रात चौगुना नहीं, कई 100 गुना बढ़ जाती है प्रतिदिन। वह स्थिति किस तरीके से उनका पैसा लगवाया जाता है शेयर मार्केट में, और लगवा करके जैसे वो प्रॉफिट गेन करते हैं एकदम से मार्केट को क्रैश कर दिया जाता है। कल का ही है कि 13 लाख करोड़ रुपया का निवेशकों का नुकसान हो गया। और वो कौन से निवेशक हैं? वो हमारे आप जैसे छोटे लोग। बड़ों का नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने तो अपना प्रॉफिट गेन करके निकल ली। यह खेल भी नरेंद्र मोदी सरकार करती है, वो सेल कंपनियों के जरिए किया जाता है। तो यह भी खेल है। बहरहाल इन सारे खेल के साथ राहुल गांधी इंसाफ की बात करते हैं, वो युवाओं को न्याय की बात करते हैं। मैंने युवाओं का आपको बार बार बताया, आपको भी पता है, रोज आप सुन रहे होंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह युवाओं के हाथ में रोजगार हो, वो सशक्त हो, इसके लिए बात करते हैं। वो महिलाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, उन्हें योग्य बनाया जाए, कैसे उनका हक मिले, इसकी बात करते हैं, इसके लिए करते हैं। वो किसानों को हक देने की बात करते हैं, उसके लिए सारे नियम बनाने की बात। वो श्रमिकों को हक देने की बात करते हैं, श्रमिकों के लिए सारे नियम बनाने की और उसकी बात करते हैं, जिससे वो सामाजिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी की बात करते हैं कि यह कैसे मिले, उसके लिए बात करते हैं। साहब यही तो तकलीफ होती है, क्योंकि यदि गरीब को न्याय मिलेगा, किसान को न्याय मिलेगा, युवा को न्याय मिलेगा, महिलाओं को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, तो उस स्थिति में नरेंद्र मोदी का तो नैरेटिव फेल हो जाएगा। जो पूंजीपति लूट रहे हैं, उन पूंजीपतियों के हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा, उनका निकल जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने, पीएमओ ने आदेश दिया सारे न्यूज चैनल्स को, उनके मालिकों को, कि आप अपने यहां राहुल गांधी का 100% बायकॉट कीजिए। राहुल गांधी दिखने नहीं चाहिए, राहुल गांधी की तस्वीर नहीं आनी चाहिए, राहुल गांधी का कोई भाषण नहीं आना चाहिए, राहुल गांधी की योजनाएं नहीं आनी चाहिए, निगेटिव चलना चाहिए। तो आप समझिए यह स्थिति। फिर कांग्रेस पार्टी प्रचार कहां से करेगी? प्रचार के लिए पैसा चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट सीज कर दिए गए, बहुत थोड़ा सा पैसा था वो भी सीज कर लिया, और अकाउंट फ्रीज करने के बाद में उनके ऊपर 210 करोड़ का पेनाल्टी लगा दी। साहब पहले ही पूरे अकाउंट में 64 लाख रुपया है, और उसके बाद में 210, मतलब अभी और जमा करिए लोगों से और देते रहिए, इनको जमा करते रहो, उस पर भी ब्याज लेंगे। आप समझिए क्यों? क्योंकि सब कांग्रेस यदि जाएगी, जनता की बात करेगी, उन लोगों की बात करेगी, तो नहीं चाहिए। फिर चुनाव आयोग गुलाम होना चाहिए। तो उस गुलामी के लिए किस तरीके से आनंद फानंद में किया गया। लोगों ने इस कानून को चैलेंज किया था, जिस पर कल डेट लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट। उसके पहले 15 तारीख को ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का तारीख जारी हुई थी कि उस दिन उस पर बैठक होगी। लेकिन जब 15 तारीख इसकी लग गई, तो आनंद फानंद में 14 तारीख तय कर दी गई। और जो इसके एकमात्र सदस्य हैं, जो कुछ बोल सकते हैं, कर तो कुछ सकते नहीं है, क्योंकि 3 सदस्य तो नरेंद्र मोदी के। तो ऐसी स्थिति में उनको रात 12 बजे यह मिलता है कि साहब ये टॉपिक पे आपको वो करना है, और 212 नाम मिलते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कौन है? कोई बात नहीं, जब वो पहुंचते हैं तो वो अलग ही 4-6 नाम होते हैं, और जो नाम होते हैं उनमें पहले से ही वो तय किए होते हैं ये होंगे, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकते। तो अधीर रंजन चौधरी कमेटी के बददिखावी सदस्य के तरफ पे जाते हैं, तो वो इसका विरोध करते हैं, और विरोध ही कर सकते हैं, और विरोध करके चले आते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं। मीडिया कितना उन्हें दिखाता है आप सब जानते हैं, कोई नहीं, किसी को मतलब नहीं। इसके बाद चुनाव आयोग गुलाम हो जाएगा, तो ईवीएम और ये सारे जो भी हैं मसले, जो आपकी शिकायतें हैं, उनको सुनेगा कौन? पहली बात।
और जो लोग बनाए जाते हैं ये तीनों, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे दोनों ये आयुक्त हो, इनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। आरएसएस और बीजेपी से उनके क्या रिश्ते हैं आपको खुद पता चल जाएगा। सबसे बड़ी तो ये हो जाती है। इसके बाद आता है कि आखिर जिस तरीके से ये सारा खेल रचा गया है तो आगे क्या प्लानिंग है। आगे इनके पास तो कोई प्लानिंग है नहीं। आने वाले समय में कैसे आपको और लूटना है इसकी प्लानिंग मैंने बता दी कि किस तरीके से बैंकों के बेचने का क्रम और शुरू होने जा रहा है। इस समय यह चल रहा है और वित्त मंत्रालय से यह खबर निकल के आती है, यानी अंदर खाते सब कुछ बेचो, जल्दी बेचो, पैसा लाओ, अपने लोगों को पैसा मिलना है, अपना काले कारनामे छिपाने उछल रहा है। जैसे एसबीआई ने कैसे किया था, इनके काले कारनामे छिपाने की पूरी कोशिश करी, अभी भी वो कोशिश जारी है। देखिए कल कितना आता है डाटा, कितना नहीं आता है। तो वह स्थिति है। इसके बाद में कैसे चुनाव की प्रक्रिया को ही खत्म किया जाए और अपने काबू रखा जाए, उसके लिए राष्ट्रपति रहे कोविंद को उसका प्रमुख बनाया जाता है। कभी भी राष्ट्रपति किसी कमेटी के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हो, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल होता है, एक उसकी निष्पक्षता मानी जाती है। लेकिन निष्पक्ष इनके दौर में तो कोई राष्ट्रपति हमने देखा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, विपक्ष को टाइम नहीं देते हैं और बहुत सारी चीजें। तो और वो टाइम ही तब देते हैं जब पीएमओ कहता है, मतलब इतना गुलाम राष्ट्रपति बनाया जाता है, वो हमने देखा ही है। तो उसी तरीके से उनको उसका चेयरमैन बना करके एक चुनाव, एक वो वाला पूरा खेल, क्यों कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जाए। और तर्ज दी जाती है कि उस समय भी तो हुआ था, शुरुआती दौर में जो है 2 दशक तक तो ये चला था साहब। 2 दशक तक जब चला था तब में और आज में अंतर, और तब में यह नहीं था कि अनिवार्य तौर पे सिर्फ यही होगा। अब आप उसमें नगर निगम का भी, नगर पंचायत का भी, जिला परिषद का भी, जो है ग्राम पंचायत का भी, सारे चुनाव एक साथ। यानी जो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चीजें हैं, गांव का गांव के विकास के हिसाब से होता है, शहर का शहर के विकास के होता है, वार्ड का वार्ड के हिसाब से होता है, जिले का जिले के हिसाब से होता है, राज्य का राज्य के हिसाब से होता है, और केंद्र का वो पॉलिसीज और सबके हिसाब से होता है। तो वो होता था, उसे कैसे खत्म किया जाए, अपना कब्जा किया जाए, तो उसकी राजनीति के तहत ये हो रहा है। यही सारा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इसी को लेकर बार बार राहुल गांधी बोलते हैं कि किस तरह से साजिशें रची जा रही, किस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया जाए। यह नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, और इस नीति पर जब काम हो रहा हो तो आपको समझना पड़ेगा कि हम किस तरह के फांसीवाद में जा रहे हैं। ऐसा फांसीवाद लाने की तैयारी है कि भविष्य में आप हिटलर को भी भूल जाएं, मुसोलिनी को भी भूल जाएं, और आप सिर्फ एक ही नाम याद रखें, नरेंद्र मोदी। और ऐसा नरेंद्र मोदी जो दिखावे में तो लोकतंत्र हो, वास्तव में लोकतंत्र हो ही नहीं। और जिस तरह से देश को बनाया है आप देख ही रहे, भुखमरी में किस हालत में है, बेरोजगारी में किस हालत में। और ये नहीं, मैं वैश्विक आंकड़ों की बात कर रहा हूं, उसके बावजूद झूठ के ये आंकड़े तैयार करके दिए जाएं संयुक्त राष्ट्र में, और उसी आधार पे अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली जाए, अपने गोदी मीडिया से थपथपा ली जाए। तो यह झूठ का राज चल रहा, तो सच बोलने वाला कैसे बर्दाश्त हो। क्योंकि राहुल गांधी तो सच बताते हैं कि किस तरह से इस देश के लोगों के साथ हुआ है, किस तरीके से इस देश के लोगों का सारा हक छीना गया है, किस तरीके से उन्हें कंगाल बनाया गया, किस तरीके से यह हालत हो गई है कि व्यक्ति का जो अपना खर्च होता था, जो अपना आराम से वो करता था, आज उसमें बचता है। वो मजबूरी में कार खरीदता है, क्योंकि कारों के लिए नियम कर दिया है कि इतने के बाद में आपका वो होगा ही नहीं, रिन्यू नहीं होगा। नहीं, पहले एक बार आप गाड़ी खरीद ले और उसके बाद जब तक चाहिए उसको फिटनेस करा के और रिन्यू कराते रहिए, वो भी सब खत्म। अब आपको वो गाड़ी कबाड़ में ही बेचनी पड़ेगी, जब कबाड़ में बेचेंगे तो मजबूरी में दूसरी ले, और फिर ये जो लेंगे वो इतनी महंगी है कि आप सरकार के खजाने में जीएसटी भी ज्यादा जाएगा, टैक्स भी ज्यादा जाएगा और टोल भी ज्यादा जाएगा।
तो सब कुछ बेच के, सब कुछ ये करके आपको कंगाल बना के लूटने का खेल। तो यही सारे खेल चल रहे हो तो राहुल गांधी इनसे आपको सचेत करते हैं। जब सचेत करते हैं तो सोचना आपको है, करना आपको। और राहुल गांधी जो बता रहे हैं, जो योजनाएं बता रहे हैं, उनके पास आज कोई साधन नहीं। पैसा जब्त कर लिया है, प्रचार का कोई साधन नहीं रह गया है, गोदी मीडिया उनको दिखाता नहीं है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को आपके साथ की जरूरत है कि उनकी बात, जो उन्होंने न्याय के सिद्धांत किए हैं, जो सारी चीजें की हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर लोकतंत्र प्रेमी की है और उसे ही करना पड़ेगा। कांग्रेस के भरोसे नहीं रहना होगा, क्योंकि कांग्रेस के कितने लोग साथ देंगे नहीं देंगे यह अलग विषय है, आपको करना होगा। और यह इतिहास गवाह है 1885 में जब से कांग्रेस बनी कि उसके लिए जनता ही करी, तब लड़ाइयां जीती गई। तो अब भी आपको ही करना है, यह सोचकर कि कैसे इनके झूठ का पर्दाफाश हो और कैसे आपको सच में न्याय मिले और आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन सबका अच्छा हो। जय